नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की। जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी ये जो पोस्ट होती है इसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट डायरेक्ट मिलती है और इंडियन आर्मी की काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। आपने नाम तो सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी को ऑनरेबली डेजिग्नेटेड किया गया है इंडियन आर्मी में। वो टीए की पोस्ट पे ही डेजिग्नेटेड हैं। ऐसे ही अभिनव बिंद्रा, सचिन पायलट, काफ़ी लोग, कपिल देव, काफ़ी लोग डेजिग्नेटेड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ये जो रेज हुआ था इंडियन आर्मी एक्ट 1920 में और एग्जिस्टेंस में आया 1948 में। उस समय ये दो पार्ट में डिवाइड होती थी, ऑक्सिलरी फोर्स और इंडियन टेरिटोरियल फोर्स। ऑक्सिलरी फोर्स होती थी यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन के लिए और इंडियन टेरिटोरियल फोर्स होती थी इंडियन वॉलंटियर्स के लिए। जी हाँ। अब ये इनका काम क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इनका काम होता है कि जब नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है या एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, कोई भी आपदा होती है, इमरजेंसी, तब इनको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय बेसिकली रेलवेज, आईओसी, ओएनजीसी, टेलीकम्युनिकेशन, जनरल हॉस्पिटल्स वगैरह में इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इनको जब पोस्टिंग मिलती है तो वो एसेंशियली ग्रांटेड की जाती है, कहीं इमरजेंसी तौर पे उनको पोस्ट दिया जाता है। तो इसमें पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बेसिकली नीड क्या होती है? क्या इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, इसको सिर्फ वो लोग अप्लाई करते हैं जो पहले से ही गेनफुली एम्प्लॉय होते हैं। जी हाँ, इसको समझिएगा। पहले से ही गेनफुली एम्प्लॉय मतलब कि आप पहले से कहीं से सर्व कर रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आने के इच्छुक हैं। आप वहाँ पे सर्विंग तब भी रहेंगे, लेकिन ये आपको पोस्ट डेजिग्नेट कर दी जाएगी। आपको तभी के तभी बुलाया जाया करेगा जब इन केस ऑफ इमरजेंसी, नेचुरल क्लाइमेटी की जरूरत होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट, और मैंने प्लस बताया आपको गेनफुली एम्प्लॉय। अब आ जाते हैं एज क्राइटेरिया पे। 18 साल से 42 साल, 18 साल से 42 साल के जितने भी पर्सन हैं और गेनफुली एम्प्लॉय हैं, उसके साथ साथ ग्रेजुएट हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं कि ये निकलते कब हैं। ये साल में 2 बार निकलते हैं, जून जुलाई में और दिसंबर जनवरी में। तो आपको टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। वहाँ पे फॉर्म आउट होते हैं, ऑनलाइन फिलिंग होती है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड इश्यू होता है, सेंटर मिलता है। वहाँ पे आपके 2 एग्ज़ाम एक दिन में होते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, 2 एग्ज़ाम होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं पहले एग्ज़ाम की। पहले एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ्स। दोनों 50-50 नंबर के होते हैं, यानी कि 100 नंबर के। इसका मतलब 100 में से 40% मार्क्स आपके आने जरूरी हैं, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाते हैं। अब होता है 2 घंटे बाद दूसरा एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और जीएस, 50-50 नंबर के। इसमें भी 40% मार्क्स आने कंपलसरी हैं आपके, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। और 40% प्लस 40%, इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को काउंट करेंगे कि दोनों में अगर इस पर्सन के 50% बन रहे हैं तो आपकी कॉपी चेक करने के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपका मेरिट में नाम आने की संभावना है। अगर आपके 50% से कम बन रहे हैं दोनों पेपर में, तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं हो पाएगी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब चलिए, सपोज कीजिए आपने ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लिए और आपका मेरिट में नाम आ गया फॉर इंटरव्यू। फिर आपका होता है एसएसबी का इंटरव्यू। जी हाँ, एसएसबी कंडक्ट करती है इंटरव्यू। तो काफ़ी टफ बताते हैं एसएसबी का इंटरव्यू। तो उसको क्रैक करने के बाद आपको सक्सेसफुली मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और फिर ट्रेनिंग दोस्तों, फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है 30 से 60 दिन की होती है, और उसमें एक 14 दिन का कैंप भी लगता है। जो ट्रेनिंग होती है पर डे 4 घंटे की ट्रेनिंग कराते हैं और काफ़ी आपको फिजिकली फिट कर देते हैं वो। इसमें उसके बाद 2 साल में एक 10 वीक की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग भी होती है दोस्तों। तो आपको पूरी तरह से तैयार कर देते हैं वो। इसमें अब बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं आपको? देखो, सैलरी मिलती है, उसके बाद आपको सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पेंशन ग्रेजुइटी मिलती है, उसके साथ साथ
आपको लेफ्टिनेंट की या जो भी आपको पोस्ट मिलती है उसकी यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है दोस्तों। ये काफ़ी प्राउड फील है हमारे लिए, जो भी भर्ती होता है उसके लिए। आपको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है ओकेशनली, या जब भी उनकी सेरेमनीज वगैरह होती हैं आप वहाँ पे इनवाइटेड होते हो, आपको पूरी यूनिफॉर्म के साथ जाना होता है। काफ़ी फीलिंग ही अलग होती है दोस्तों, वो काफ़ी लोगों का सपना होता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म को भरिए, अपनी किस्मत आजमाइए, मेहनत कीजिए। दिसंबर जनवरी में फॉर्म निकल जाएंगे। फॉर्म को भरना, एग्ज़ाम देने जाना, 200 रुपये शायद रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और इसको ग्रैब कीजिए। काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।